बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेर कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और आज एक मरतबा फिर लेकर आई हूं कुछ नए कंटेस्टेंट्स, लेकिन बहुत बड़ा इनाम। देखना यह है कि आज का बड़ा इनाम कौन लेकर घर जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कंटेस्टेंट्स 10 हैं, इनमें से सिर्फ कोई एक कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी जिसको हम तलाश करें। तो आए मिलते हैं आज के कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। देखिए जी, मैं चाहती हूँ कि शो स्टार्ट करें, लेकिन इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। प्लीज बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। Assalamualaikum, my name is Muhammad Ishan. I am from Karachi. By profession, I am a graphic designer. अस्सलाम वालेकुम, my name is Arisha Habibillahi and by profession I am a model. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज दुरानी है। बलोचिस्तान कल्टेक्स कंपनी में एरिया सेल मैनेजर हूँ। Assalamu alaikum everybody, this is me Danial Rais and I am doing bachelor's in business administration from Indus University. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Sana Umair and I am a sales coordinator in Asiyat and a social worker too. Assalamu alaikum, my name is Mohammad Savez. I am from Karachi. I am a student of intermediate and I am a graphic designer. Assalamu alaikum, my name is Wamik Ahmed Sheikh. I am from Security Systems. I am a business development executive. अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल सिद्दीकी, माई जॉब प्राइवेट कंपनी एडमिन डिपार्ट सुपरवाइजर। Assalamu alaikum, myself Sheikh Hayat Ahmed and I have done graduation from NED University of Engineering and Technology and I am a businessman. Hello, assalamu alaikum, my name is Mohammad Zarar Ahmed. I am from Karachi. I am a student of intermediate. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। गेम का फॉर्मेट, गेम का रूल क्या है, गौर से सुनिए। इस एपिसोड में यानी आज के एपिसोड में होंगे टोटल 9 राउंड्स। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीतेंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक पे टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की हुई ही रकम आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। ऑलराइट जी, राउंड 1 में टॉप प्राइज है 50,000 रुपए का, यानी आप लोग 50,000 तक जमा कर सकते हैं अपने बैंक में। लेकिन जहां प्राइज है 50,000 का, वहां वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है, यानी 3 मिनट के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करनी है। Are you ready? Yes. All right. मनी ट्रेल आपको बताती चलूं। पहला सवाल है 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा सवाल 7500, पांचवा सवाल 10,000 रुपए, छठा सवाल 15,000, सातवां सवाल 25,000 रुपए और 8वां सवाल 50,000 रुपए के लिए। तो अरीशा, हम आपसे पहला सवाल शुरू करेंगे। 50,000 का टॉप प्राइज और 3 मिनट की टाइम लिमिट। आपका 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। इंसान की सबसे जरूरी चीज खुराक है। इंसान कितने दिन बगैर खाने के जिंदा रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन। करेक्ट। दुनिया में बोले जाने वाली जबानों की तादाद कमोपेश 7100 है। वो कौन सी ऐसी जबान है जिसकी वजह से बाकी जबानों ने जन्म लिया? संस्कृत। करेक्ट। दानियाल, बैंक। यूट्यूब पर एक दिन में तकरीबन कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं? Around 3.7 million videos upload होती हैं। करेक्ट। सना, दुनिया का सबसे अमीर तरीन बैंक कौन सा है? ICBC। करेक्ट। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। सवेज, बैंक। कौन सी ऐसी मछली है जिसका दिल उस मछली के सर में होता है? शिर्म मछली। करेक्ट। वामिक, तस्वीर देखकर बताएं कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीर है?
मिसबाउल हक। करेक्ट। आंखें अल्लाह की नेमत है, इनके बगैर जीने का तस्वर नहीं। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5. करेक्ट। अयाज वो कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे पहले पेपर करेंसी का आगाज हुआ? पास। चाइना। जरा दुनिया में 8 अजूबे हैं, दुनिया का पहला अजूबा कौन सा है? एहराम मिस्र। एहराम मिस्र। करेक्ट। ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो खेलेगा नहीं खेलेगा, दैट्स सेकेंडरी, लेकिन ये है कि शादाब इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वकार यूनस। करेक्ट। समंदर में कई किस्म की मछलियां होती हैं, इनमें से कौन सी हकीकी मछली नहीं है? सिल्वर फिश, सॉ फिश, सकर फिश। Sucker fish. करेक्ट। फैज, कार ड्राइवर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर बैग्स में क्या होता है? पास। सोडियम एजाइड। दानियाल, दुनिया का पहला न्यूज़पेपर किस मुल्क में प्रिंट हुआ? चाइना। करेक्ट। सना, परिंदों में सबसे ज्यादा एज किस परिंदे की होती है? कौवा। करेक्ट। सावेज, पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में स्टार्ट हुआ? लाहौर। करेक्ट। वामिक, MS वर्ड में टाइपिंग के दौरान अगर आपसे कोई वर्ड डिलीट हो जाता है तो कौन से शॉर्टकट की से यूज करके वापस ला सकते हैं? Ctrl+Z। करेक्ट। बैंक। व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर? पास। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त हुआ है खत्म। कैसा खेला? अच्छा खेला। अरीशा कह रही है अच्छा खेला। ठीक है अरीशा, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि किसने अच्छा नहीं खेला। उसका नाम आप मुझ तक पहुंचाएंगे। आपके सामने मौजूद हैं टैबलेट्स जिस पे आप टाइप करके मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे। जो आगे राउंड 1 से राउंड 2 में नहीं जाएगा, यानी इस शो से, इस एपिसोड से आखिरी खिलाड़ी कौन से हो जाएगा बाहर, माइनस एलिमिनेट। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। दानियाल, सावेज, फयाज, सना और राहिल के बैंक करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अयाज पास का सहारा लेकर चेन तोड़ते रहे। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो इस राउंड से हो जाएगा एलिमिनेट। जी जनाब सावेज, मुझे ये बताइए कि आपने किसका नाम लिया है? अयाज का। क्यों? हमने सही सवाल दिए थे और आगे जाकर उन्होंने पास कर दिया, बैंक नहीं की बोला। ओहो जी, अयाज पास कर दिया, बैंक नहीं किया, ऐसा ही हुआ? मैम तो पास कर दिया ना। ये बैंक जो है एक ही शख्स ने जवाब दिया था और आपने सवाल पूछ लिया, मुझे लगा मैं आपके जवाब सही दे दूंगा, लेकिन जो ना नहीं दे पाया मैं। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आपने किसको वोट किया है? फयाज को। जी फैज, आपने किसको वोट किया है? अयाज को। क्यों? मुझे ऐसा लगा जैसे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसने गलती भी की। गलती भी की है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके दानियाल, आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने फयाज को वोट आउट। फयाज को? जी। क्यों? क्योंकि वो चेन टूट गई, उन्होंने बैंक बोला, उसके बाद जो है ना फिर पास आउट कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। सना? अयाज को। अयाज को। अयाज, 2 वोट्स आपके खिलाफ आ गए। मैम मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, अब उसका आंसर मुझे नहीं आता था तो मैंने पास कर दिया बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। अब इन लोगों को मुझसे पता नहीं क्या मसला है जो ये खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑल राइट, वामिक आप बताइए। जीशान। नया नाम आया जीशान। जीशान, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैंने राहिल को किया। राहिल, एक और नया नाम। जी राहिल, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं और क्यों? फयाज। फयाज, किस लिए? जब कोई भी सवाल कर रहे हो, सवाल को समझ नहीं पा रहा है कि सवाल को जवाब किस तरीके से देना है, तो वो बिला वजह जवाब दे रहा है, तो वो इस तरीके से दे रहा है ऐसा लग रहा है कोई गेम में मज़ा नहीं आ रहा, घर पे बैठा हुआ है। तो मेरे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वो गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं फयाज। जरार? मैम फयाज। क्यों? मैम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहा है। अरीशा? फयाज। सो फयाज, हुआ ये है कि मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है और जो ये कह रहे हैं वैसा ही हुआ है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे जो नाम है वो मेजॉरिटी आप ही के खिलाफ है। ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज दुरानी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं बहुत अच्छा खेल भी रहा था एंड बहुत अच्छे जवाब भी दे रहा था, लेकिन अयाज, दानियाल, अलीशा, इन सबको पता था कि भाई मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं गेम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इन लोगों को डर था कि भाई ये बंदा जीत जाएगा, इस वजह से सब ने मिलकर पहले से गेम बनाया था कि भाई हम लोगों ने फयाज को निकाल देना है। इस वजह से मैंने जवाब भी अच्छे दिए, आप लोग देख भी सकते हो माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सब ने मिलकर
मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे निकाल दिए गए। एंड मुझे पता चल गया था कि भाई आखिरी खिलाड़ी कौन में जो है कराची में ऑडिशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कोयटा से कराची आई ऑडिशन के लिए। और इतने बंदे थे, तकरीबन बहुत से बंदे थे। बोल वाले की बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे ही सिलेक्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। टॉप प्राइस था 50,000 रुपए। एक एलिमिनेशन हो गई है, 10 कंटेस्टेंट से बचे हैं मेरे पास 9। पहली दफा ऐसा हुआ है जब से मैं शो कर रही हूँ कि पहले राउंड में लोगों ने गेम को समझ लिया है। जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है 14,500 रुपए, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज हमेशा पहला राउंड अच्छा नहीं जाता। सो यू हैव अंडरस्टूड कि बैंक करना है और थोड़े थोड़े देर बाद करना, फ़ौरन नहीं करना। यूजली 1000 या 2000 लोग पहले राउंड में जीतते हैं। राउंड 2 के लिए गुड लक, क्योंकि अब आप में से कोई एक होगा जो होगा एलिमिनेट। वो होगा कौन, मैं बता दी चलूँ कि राउंड 2 का टॉप प्राइस है 75,000 रुपीज़ और वक्त होगा 10 सेकंड का, यानी 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। साथ साथ मनी ट्रेल भी आपको बता दीजिएगा। सबसे पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा सवाल 10,000 रुपए के लिए, छठा सवाल 25,000, सातवां 50,000, आठवां सवाल 75,000 रुपए। इज दैट क्लियर? मनी ट्रेल बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि हम कहाँ बैंक करें, लेकिन जो भी हो रहा था राउंड 1 में बहुत अच्छा हो रहा था। दानियाल, ये राउंड आपसे शुरू होगा। आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। करेक्ट। सना, वो कौन सा परिंदा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता मगर दूसरों के घोंसले में जाकर अंडे देता है? कोयल। करेक्ट। 1 मिनट के अंदर इंसानी जिस्म के कितने सेल मर जाते हैं? I think 300 million. करेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट की तादाद 26 है, उर्दू लैंग्वेज में अल्फाबेट की तादाद कितनी है? I think 36. करेक्ट। राही, लाउड स्पीकर जो कि अपनी आवाज दूर तक पहुंचाता है एक बेहतरीन जरिया है, ये कब इजाद हुआ था? 1924। करेक्ट। अयाज, बैंक। आम माचिस की तीली के जलते वक्त दर्जा हरारत कितना होता है? पास। 600 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़रार, तस्वीर देखकर एक्टर का नाम बताइए। मरीना खान। करेक्ट। जीशान, ईयरड्रम कान के पर्दे को कहते हैं। इंसानी कान कितने हिस्सों में मुश्तमिल है? 3 हिस्सों में। करेक्ट। इस्लाम का मुसाफिर इब्ने बतूता को कहा जाता है। इब्ने बतूता का ताल्लुक किस मुल्क से है? मोरक्को। करेक्ट। दानियाल, इंसाइक्लोपीडिया एक वर्ड है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बता सकते हैं? ENCYCLOPEDIA। करेक्ट। सना, ऑडियो सुनकर शख्सियत का नाम बताइए। आज के जनरल परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक तफसीली फैसला के बाद मेजर जनरल आसिफ गफ्फार। करेक्ट। सावेज, जब मैं जवान था मैं लंबा था, जैसे जैसे बुढ़ा हो गया मैं छोटा हो गया, बताओ मैं क्या हूँ? कैंडल। करेक्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार एंजल फॉल्स किस मुल्क में मौजूद है? वेनेजुएला। करेक्ट। गोल पास किन 2 कंट्रीज को मिलाता है? पास। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अयाज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर का नाम बताएं। नवाब सलीमुल्लाह खान। करेक्ट। ज़रार, पाकिस्तान के शहर पेशावर का लफ्जी मतलब क्या है? पास। यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। फूलों का शहर। और अब वक्त है कि आप मुझको बताएं कि वो शख्स कौन है, वो कंटेस्टेंट कौन है जो राउंड 2 से राउंड 3 में आप लोगों का साथ नहीं देगा, यानी कि यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आपके वक्त वोट करने का शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली, बैंक का इस्तेमाल भी सही टाइम पर किया गया। अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। जी ज़रार। राहिल। क्यों? इसने पास किया था। राहिल, मैं गेम सही खेल रहा हूँ, ये लोग चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से आउट हो जाऊँ, चले जाऊँ। तो अगर ये लोग मेरे जाने से खुश हो रहे हैं तो ठीक है, मैं चले आता हूँ। मगर पास करना, गेम बिल्कुल सही इक्वल है। जवाब मुझे पता है वो जवाब सही है, मैं अगले को भी पास कर दे रहा हूँ। क्या पता उससे जवाब आ रहा है, लेकिन इन
हम इतनी मेहनत से खेल रहे हैं, सब बिल्कुल सही जा रहे हैं, इन्हें चाहिए था ये बैंक करते। नहीं, इन्होंने बैंक क्या- एक बार इनको हो चुका आंसर था, नहीं आ रहा सॉरी। था। नहीं, हम चारों का आंसर नहीं, सही था, sorry। आपको पहले इनको बैंक चाहिए करने था के नहीं बाद नहीं कि- बैंक इनको बैंक चाहिए था गेम कि पे इस सॉरी तरह मैम, से सॉरी हो। फॉर योर कंफर्मेशन के बैंक हो चुका था तो मैंने पास कर दिया। तो इसमें बैंक हुआ था समझ उस में पे, नहीं अगर आया। हम चारों की रकम अगर सेव आपको होती ना इजाजत ज्यादा हो, अमाउंट हो जाता। अच्छा, आप लोग ना सोचा ना, बस आपने डायरेक्टली पास कर दिया, तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो नहीं, मैंने क्या सोचा भाई, एक बैंक हो चुका है, आप पास का एक ऑप्शन था तो मैंने नहीं, आपने डायरेक्ट पास कर दिया। सॉरी, एक पूरी नहीं, चल रही है और उसको आपने तोड़ दिया, तो गलत है ना। मैंने पास एक बार ये किसी की आवाज नहीं कि 1 by 1 बोले, इसने बोला फिर आप बोले फिर वो बोले, वेट कर अपनी बारी का, दानियाल बोले। अच्छा, स्टार्ट असल में ये राउंड मुझसे हुआ तो यहाँ पर राहिल के पास चांस था कि वो बैंक कर सकते थे, मगर उन्होंने ये ऑप्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से वो एट द एंड हमारा जो है ना पास हो गया कुछ। राहिल, यहाँ दानियाल, सना, सावेज और वामिक ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करके 4 लोगों ने सही जवाब दिया, गलत जवाब नहीं दिया और बैंक में अच्छी खासी रकम जमा हो गई, तो आप बैंक दबा देते फिर पास कह देते। आपने बैंक का बजर नहीं दबाया, आपने पास कह दिया, मतलब चेन तोड़ दी। मतलब इन लोगों ने जो पैसे जमा किए थे वो हो गए 0 और नई चेन आज से फिर शुरू हुई। एटलीस्ट उन्होंने पास बोलना था, लेकिन वो बैंक तो कर देते ना। देखिए, मेरे पास पास के भी ऑप्शन थे और बैंक के भी लेकिन ऑप्शन आपने थे। दोनों नहीं लिए। हाँ, तो पास तो लिया, पास से हमारा 0 हो गया आप अकाउंट। बैंक कर लेते पहले। नहीं, सही है, यू हैव टू एग्री कि आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से खेल रहा हूँ। अगर आप लोगों को तकलीफ है, अगर आप लोगों की खुशी है तो मैं चले आता हूँ। अच्छा राहिल, आपने किसको वोट किया? जी, आपने किसको वोट किया है? ईशान। जीशान को। जीशान ने किसको वोट किया है? जरार। अरीशा। जरार। 1 2 3 4 वोट्स राहिल के खिलाफ। वामिक, आप भी इतनी बातें कर रहे थे लेकिन राहिल को आपने वोट नहीं दिया, लेकिन अभी आप उसके पीछे पड़े थे कि आप चले जाएं चले जाएं चले जाएं। क्यों? इस वजह से क्योंकि सब बोल रहे थे तो मैं भी जंप और डाइव मार लूं। तो जो बात ठीक थी वो मैंने एक्सप्लेन की और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं जिस बंदे को मैंने वोट किया था वो कोई और था, लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों की जो राय थी वो इनके किसको ऊपर आपने थी। वोट किया है? मैंने जरार को वोट किया। 4 वोट जरार के लिए। और राहिल के लिए कितने वोट्स थे? 4 वोट्स राहिल के लिए, 4 जरार। किसको रहना चाहिए और किसको नहीं? जरार। ऑल राइट जरार, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आप वो कंटेस्टेंट हैं जो राउंड 2 से राउंड 3 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़रार अहमद। मैं भी दूसरे राउंड में एलिमिनेट हुआ। मैं भी इतना अच्छा खेल रहा था कि बस एक बार पास किया था। ज़िशान ने, अरीशा ने, दानियाल ने, वाकिम ने मेरे को निकाल दिया, इसलिए कि मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, मैं जीतना चाहूँ पैसे सारे। मेरे को लगता था मेरी जगह राहिल को निकलना चाहिए था, क्योंकि उसके भी मेरे सेम ही वोट थे, तो वो ज़्यादा नॉट आउट हो रहा था। और पता नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था इसलिए मेरे को निकाला। अब क्या वजह थी, अब ये उधर वाले जाने। मुझे लगता था पहले तो मैं जीतना चाहिए था, अब मैं निकल गया हूँ। मैं कहता हूँ या ज़िशान या सवेज जीतेगा इन दोनों में से। 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ मेरे सामने बचे सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स। टॉप प्राइस था 75,000। आप लोगों ने जो अमाउंट बैंक किया है वो है 18,500 रुपये। नॉट बैड एट ऑल। 14,500 पहले के, 18,500 अभी, टोटल 33,000 रुपये आप लेकर जा रहे हैं राउंड 3 में। लेकिन उससे पहले कि हम राउंड 3 स्टार्ट करें, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा। जी राहिल। मैम, ये इनको ऐसा लग रहा है, पर मैं जो गेम खेल रहा हूँ बिल्कुल सही सोच समझ के खेल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जब वो कोई सवाल कर रहा है तो उसको सवाल को पिक कर रहा हूँ कि क्या जवाब है। अब ये सवाल आ रहा है, मैं फ़ौरन जवाब दे दूँ, जाहिर पिक करना पड़ेगा जवाब उसका क्या होना चाहिए। बट आप इतनी देर तक जो ना इंतजार नहीं कर सकते। आप कैसे 2 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का नहीं है। टाइम वेस्ट करते हो ना। नहीं, आप टाइम देख रहे थे, जब मैं जवाब दे 10 मिनट हो गया। अरे लड़के, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम के अंदर हमें आंसर देकर कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से आप लोग ये चाहते हो, सेकंड राउंड में भी आप लोग ने यही कहा था कि यार राहिल, और थर्ड पे भी आप लोग यही बात करना चाहते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं चले जाता हूँ। बिल्कुल, हम ऐसा ही चाहते हैं कि आप चले जाएं ताकि हम लोग इजीली खेलें। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन।
वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 तक पहुंच गए हैं, 2 एलिमिनेशंस हो गई हैं और यहाँ मेरे साथ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। इनके बैंक में है 33,000 रुपए। दे आर नॉट प्लेइंग बैड एट ऑल एंड आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि अब तक इस तरह का इनिशियल राउंड्स में किसी ने अच्छा नहीं खेला। हमेशा गेम समझते समझते वक्त लग जाता है, कुछ राउंड्स गुजर जाते हैं, लेकिन गुड जॉब गाइस। मुझे आप लोगों से हाई एक्सपेक्टेशन है, इसलिए राउंड 3 स्टार्ट करना चाहती हूँ। राउंड 3 का टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए। जहां अमाउंट बढ़ रहा है वहां वक्त हो रहा है कम, 2 मिनट 40 सेकंड का हो गए वक्त। मनी ट्रेल आपको बताती हूँ। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1,00,000 और फाइनली 8वां सवाल 1,25,000 आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। बारी बारी 8 सही जवाब दें बगैर चेन तोड़े और ले जाएं 1,25,000 रुपए यानी अपने बैंक में। इस अमाउंट को सेव कर लें। सना, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 1,25,000 का टॉप प्राइस, 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। पानी किस दर्जे हरारत पर बॉयल होना शुरू हो जाता है? 100। करेक्ट। सावेज पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया, ये किस सन में तजवीज़ हुआ? 1933। करेक्ट। वामिक, इंसानी दिल इंसानी जिंदगी में कितना अरसा आराम कर सकता है? 1 सेकंड भी नहीं। करेक्ट। राहील, बैंक। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में कायम हुई। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग किस सन में ज्वाइन की? पास। 1913। अयाज, घड़ी जिसके जरिए हमें वक्त देखने में मदद मिलती है, हैंड वॉच किस सन में इजाद हुई थी? 1790। करेक्ट। निशान, तस्वीर देखकर शख्सियत का नाम बताइए। पास। शाहिद खाकान अब्बासी। अरीशा, मेंढक एक ऐसा जानवर है जो 6 मंथ्स जागता है और 6 माह सोता है। इसकी उंगलियों पर नाखून नहीं होते। इसकी फिंगर्स कितनी होती है? 5। करेक्ट। सूरज की रोशनी को जमीन पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त दरकार होता है। चांद की रोशनी को जमीन पर आने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? 1.33 सेकंड्स। करेक्ट। सना, दुनिया का पहला सैटेलाइट 1957 में खला में भेजा गया था, ये किस मुल्क ने भेजा? रशिया। करेक्ट। अक़वाम मुत्तहिदा 24 अक्टूबर 1945 में वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है? सिक्योरिटी काउंसिल। करेक्ट। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजुर्बा है, उसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? EXPERIMENT। करेक्ट। ऑडियो सुनकर मशहूर पाकिस्तानी फीमेल सिंगर का नाम बताइए। आपदा परवीन। करेक्ट। अयाज, अगर आप एक रेस में हिस्सा ले रहे सेकंड आने वाले शख्स को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस नंबर पर आते हैं? सेकंड नंबर। करेक्ट। दुनिया में 70 से ज्यादा मुल्कों में कॉफी की पैदावार होती है। सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है? ब्राजील। करेक्ट। दानियाल, वो कौन सा मुल्क है जिसे द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स भी कहा जाता है? मुल्क का नाम बताएं। नेदरलैंड। करेक्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के बानी रुकन के तौर पर अब तक कितने ममालिक ने शिरकत की है? 51। करेक्ट। यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एक्सीलेंट गाइस, व्हाट अ राउंड, फैंटास्टिक। बैंक की पोजीशन क्या है वो तो मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन के बाद बताऊंगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि राउंड अच्छा चल रहा था क्योंकि बहुत सारे सही जवाबों के बाद बैंक की आवाज़ आ रही थी और बार बार आ रही थी। ये आपके फेवर में गया कि नहीं वो हम जानेंगे एलिमिनेशन के बाद। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। एक नाम मुझ तक पहुँचाएं जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी राउंड 4 में वो आपके साथ नहीं होगा। जीशान के पास करने पर चेन लंबी ना हो सकी। राहील, अयाज और दानियाल को ही बैंक करना याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो शख्स जो हो जाएगा इस राउंड में एलिमिनेट। यस दानियाल। राहील का नाम लेते हैं आप, क्यों? मिस, मुझे स्ट्रेस में लग रहा है बहुत ज़्यादा और कंफ्यूज लग रहा है। राहील, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आंसर देने के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा। जी राहील। मैम, ये इनको ऐसा लग रहा है, पर मैं जो गेम खेल रहा हूँ बिल्कुल सही सोच समझ के खेल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जब वो कोई सवाल कर रहा है तो उसको सवाल को पिक कर रहा हूँ कि क्या जवाब है। अब ये सवाल आ रहा है मैं फ़ौरन जवाब दे दूँ, जाहिर है पिक करना पड़ेगा जवाब उसका क्या होना चाहिए। बट आप इतनी देर तक जो ना इंतजार नहीं कर सकते। 2 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का नहीं है। टाइम वेस्ट करते हो ना। नहीं, आप टाइम देख रहे थे जब मैं जवाब दे 10 मिनट हो गए।
अरे लड़के 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम के अंदर हमें आंसर देकर कंप्लीट करना मेरे ख्याल से आप लोग ये चाहते हो, सेकंड राउंड में भी आप लोग ने यही कहा था कि यार राहिल, और थर्ड पे भी आप लोग यही बात करना चाहते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं चले जाता हूँ। बिल्कुल हम ऐसा ही चाहते हैं कि आप चले जाएं ताकि हम लोग इजीली खेलें। ऑलराइट राहिल, आपने किसको वोट आउट किया है? दानियाल। आपका क्या रीजन है? मैं गेम खेल रहा हूँ, दानियाल एनी टाइम मुझे ही कह रहे हैं कि राहिल सही नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि दानियाल को जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये राहिल के से पहले वाले राउंड में आपने नोटिस किया कि दानियाल आपको चाह रहा था कि आप वोट आउट हो जाए, तो वो आपके जहन में था और आपने सोचा कि इस राउंड में इससे पहले आगे जाके मुझे आउट करे, मैं इसको ही आउट कर दूं। ऐसा ही है? ऐसा थिंकिंग नहीं है, मगर मेरा ये ज़रूर थिंकिंग है कि वो एनी टाइम मुझे ही चाह रहे हैं कि किक कर दें, तो पर मैं अपने सेटिस्फाई होकर और कॉन्फिडेंस से गेम खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों चाह रहे हैं। अरीशा, आपकी तरफ आते हैं, आपने इस दफा किसको वोट किया है? राहिल। जीशान? मैम मैंने वोट दिया राहिल को, क्योंकि ये पिछले राउंड में भी सही नहीं खेल रहे थे और इस राउंड में भी इन्होंने सही नहीं खेला, ये बार बार पास बोलते रहते हैं। मैंने भी कोई पास नहीं कहा है, सॉरी। आपने कहा है? नहीं, मैंने पास नहीं कहा है। क्यों? आपने बैंक बोलने से पहले पास कहा था, पहले बैंक बोला फिर पास कहा आपने। तो बैंक ओके, बट उन्होंने अमाउंट सेव कर ली थी। लेकिन मैम पिछले राउंड में भी ये पास बोली जा रहे थे ना। बैंक किया, फिर उसके बाद पास कहा, उसके बाद आपको जवाब भी नहीं आता था। राहिल, आपने बैंक कहा, जब आपने बैंक कहा तो जो चेन सही चल रही थी उसका आपने पैसे सेव कर लिए बैंक में और नई चेन की शुरुआत आपसे हो गई, फिर आपको जवाब नहीं आया। अगर आपको जवाब आता तो 2500 रुपए का नया सफर शुरू होता, आपको जवाब नहीं आया तो 0, आगे फिर कहानी बड़ी, समझे? अयाज, आपने किसको वोट आउट किया? राहिल। वामिक? राहिल। सावेज? राहिल को। सन्ना? राहिल। तो ये बात तो तय है राहिल कि जो कंटेस्टेंट राउंड 4 में नहीं बढ़ेगा वो इनमें से कोई नहीं। दानियाल तो डेफिनेटली नहीं है, वो कंटेस्टेंट आप हैं। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे निकाला, मुझे खुशी हुई, मगर ये कि गेम अच्छा खेलना आप लोग। मगर मैं जाने से पहले कुछ पोट्री सुनाना चाहता हूँ। जो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ और सर्वाइव कर रहा हूँ, इट्स ओके। मगर मैं आप लोग से ये कहूँगा, ये मैं अपने माँ बाबा के लिए कर रहा हूँ जी। तो प्लीज़, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मगर फिर भी मैं कोशिश में कि मैं उनको ये तक। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते हैं। रातों को मैं करवटे बदलता हूँ, सुबह कोई उठाने वाला नहीं है, मर जाऊंगा तो कंधा कौन देगा, जिंदा रह कर भी मरा हुआ हूँ। बाबा मेरे बाबा, मामा मेरी मामा, माँ कहती है अल्लाह 70 गुना मोहब्बत करता है, बाप कहता बेटा मैं तेरा साया हूँ। बाबा ये बात मुझे बचपन से पता है, पर फिर भी मेरा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। बाबा मेरे बाबा, बाबा आपके जाने के बाद मुझे रोने के लिए किसी ने कंधा नहीं दिया, मैं दीवारों से लग के मन हल्का करता हूँ। मुश्किल होता है और ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बट हम सब जानते हैं कि जो वालिदैन होते हैं वो कितना बड़ा कितनी बड़ी अज़ियत होती है जिनके वालिदैन उनके साथ नहीं होते, और अफसोस की बात तो यह है कि जिनके पास होते हैं वो उनकी कदर नहीं करते। राहिल, आपके घर में और कौन कौन है? मैं अलोन हूँ, इकलौता हूँ। और आपके पेरेंट्स पापा की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, मामा की डेथ डायलिसिस पे हो गई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला आपको सब्र दे और हिम्मत दे। करते क्या हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। हाँ, स्टडी। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? फिजियोथेरेपी डॉक्टर। ओ ग्रेट। कितना रह गया? 2nd ईयर। तो कितना अरसा हो गया सब इस हादसे को?
मामा की डेथ 1.5 साल हो रहे हैं और बाबा की डेथ तो 4-5 साल हो गए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, थैंक यू। गुड लक, आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और ज़िंदगी में आप तरक्की करें। एवरीबडी फॉर राहिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल सिद्दीकी और जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा था आप लोग भी देख रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे आप लोग, मगर जिस तरीके से मुझे तीसरे राउंड में सना और दानियाल और अय्यास और वामिक, ये लोग, पहली बात तो इनको गेम खेलने का तरीका नहीं पता था। उन्होंने मुझे वहाँ पे बैकअप वहाँ पे कर दिया कि यार इन्होंने, मैंने पास कर दिया, बैंक कर दिया। तो यार बैंक, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक किया था, बैंक करने के बाद मैंने अमाउंट सेव कर लिया, ठीक है, मुझे लास्ट क्वेश्चन नहीं आया, मैंने पास कर दिया, मगर ऑप्शन था तो मैंने पास किया ना। तो मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से उनको गेम का तरीका नहीं पता था, तो इन लोगों ने मुझे पास आउट कर दिया। मगर मैं इतने कॉन्फिडेंस अभी भी मैं यही बात करूँगा कि उन्हें गेम का तरीका नहीं पता। सेकेंडली, आप भी देख रहे थे और आप भी वोटिंग कर रहे होंगे अब बैठकर और देख रहे होंगे गेम किस तरीके से खेला जा रहा था, किस तरीके से नहीं खेला जा रहा था। मगर अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने बाहर निकाल दिया तो मैं कुछ नहीं करता। मगर मेरा टास्क यही था कि मैं एंड तक का अपने प्रोग्राम में आता और एंड तक आखिरी खिलाड़ी कौन, तो इंशाल्लाह मैं करता। मगर इट्स ओके, अब मेरी आखिरी चांस यहीं तक था, शायद तीसरे राउंड पे मुझे उन्होंने किक कर दिया, पर इट्स ओके, डजंट मैटर। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि हम लोग सब अपने शक्ल के आगे पर्दा एक लगाए हुए होते हैं, एक मास्क लगाए हुए होते हैं, और उस मास्क के पीछे कितनी गहराई, कितने दुख, कितनी सारी चीज़ें हमारे दिल में भरी हुई होती है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, वो सारी, हम एक मास्क पहन लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे दिल में उस मास्क के पीछे होती हैं और दुनिया को हम दिखाते हैं जैसे कि सब सही है। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है बहुत सारे लोगों से, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जब भी जिससे भी मिलें तो हम मोहब्बत से मिलें। काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है आजकल की तेज़ दुनिया में हम भूलते जा रहे हैं कि एक हमारा बर्ताव किसी को कितना तकलीफ़ दे सकता है। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आपसे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि स्प्रेड काइंडनेस। ऑल राइट, लेट्स कम बैक टू आवर राउंड 3। हुआ क्या है, एक और एलिमिनेशन, यानी टोटल 3 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। बैंक बहुत अच्छा आपका चल रहा है, बैंक का फिगर बहुत बेहतरीन है, यानी कि टॉप प्राइस था 1,25,000 का। इस राउंड में आपने जो अमाउंट बैंक किया है वो है 90,000 रुपए। ग्रेट जॉब। पिछले 33,000, इस दफा के 90,000, कुल मिला के 1,23,000 रुपए आपने बैंक किए। ये अमाउंट आप लेके जा रहे हैं राउंड 4 में। इसको कहते हैं टीम वर्क जो आप कर रहे हैं। यू गाइस आर फैंटास्टिक। मैं आपको ये भी बता दूं कि राहील ने मदद की बैंक दबा कर, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि किसी ना किसी एक को आउट होना पड़ता है, तो अब देखना है कि आउट कौन होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी हो, आप ना हो, अपने आप को बचाएं। राउंड 4 का टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए का इनाम। जहां अमाउंट बढ़ गया वहां वक्त हुआ कम, 10 सेकंड यानी 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक करने का। मनी ट्रेल गौर से सुनिए। पहला सवाल 2,500, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000, छठा 1 लाख रुपए, सातवां सवाल 2.5 लाख और आठवां सवाल 5 लाख रुपए के लिए। Are you ready to play round 4? Yes. शावेज, ये राउंड आपसे शुरू होगा और 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। 5 लाख का टॉप प्राइस याद रखना शावेज। 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। दुनिया के नक्शे में कौन सा मुल्क है जो लॉन्ग शू के तौर पर नजर आता है? इटली। करेक्ट। वामेक T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल कौन सी टीम ने जीता था? इंग्लैंड। करेक्ट। दुनिया में कई किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती है, समझी जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस मुल्क की हैं? जिम्बाब्वे। करेक्ट। जीशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क़याम 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर किस शहर में है? लाहौर। करेक्ट। इंसानी हकूक का दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इंसानी हकूक के आलमी अलामिया को किस साल में कबूल किया? पास। 1948। दानियाल, आवाज सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। अब उनके पास जाकर आप खड़े हो और आप कहेंगे जी आप उनको स्कूल देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे पहले पानी दो। 2 महीने में मुस्तफा कमाल। करेक्ट। सावेज। बैंक।
मोहम्मद अली बोगरा ने असेंबली में बोगरा फॉर्मूला किस सन में पेश किया था? पास। 1953 सना। हर जानदार चीज को ग़िज़ा की जरूरत होती है, वो क्या चीज है जो खाता पीता कुछ नहीं लेकिन इंसानों से तेज काम करता है? कंप्यूटर। करेक्ट। 1973 के आइन में किस किस्म का निजाम हुकूमत ने मुतारिफ करवाया? पार्लियामेंट्री। करेक्ट। अयाज तस्वीर देखकर क्रिकेटर का नाम बताएं। जॉस बटलर। करेक्ट। एक आला जो कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है उसे क्या कहते हैं? बैटरी। करेक्ट। इनमें से कौन सा मुल्क यूएनओ का रुकन नहीं है? वेटिकन सिटी, नॉर्थ कोरिया? वेटिकन सिटी। करेक्ट। आजादी के वक्त कश्मीर में कौन सी बिरादरी अक्सरियत में थी? सिख। गलत जवाब मुस्लिम। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। अब वोट कीजिए उस कंटेस्टेंट को जो आपको लगता है कि आपके लिए राउंड 5 में बेनिफिशियल नहीं होगा, आपकी मदद नहीं करेगा, वीक कंटेस्टेंट है, या फिर सिंपली उसको मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। जीशान के पास करने और अरीशा सावेज के जल्दी जल्दी बैंक करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। जी अयाज, सबसे पहले आपका वोट मुझ तक आया। बताएं तमाम देखने वालों को किसको आपने वोट किया और क्यों? मैम मैंने दानियाल को वोट किया है क्योंकि अभी ये 4th राउंड चल रहा है लेकिन इनको रूल्स तक नहीं पता कि गेम किस तरीके से खेला जाता है। जब अरीशा का से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सवाल पास कर दिया था, तो वहाँ पे अमाउंट वैसे ही 0 हो जाती है। तो उसके बाद जब इनसे पूछा गया दानियाल से तो उन्होंने बैंक किया, तो वो मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं लगा। 0 पे बैंक किया, कुछ 0 पे सेकंड्स आया बैंक हुआ है। बनता नहीं था, वो टाइम वेस्ट है। ठीक तो है, इस वजह से। ठीक है दानियाल, अयाज आपको वोट आउट कर रहे हैं, लेकिन आप किसको कर रहे हैं? मैंने सवेद को किया है। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट यहाँ से हुआ तो फिर यहाँ तक घूम कर आ गया, तो बैंक किसी ने नहीं बोला। सही है, और उन्होंने बैंक तो बोला लेकिन फिर पास भी कर दिया उन्होंने क्योंकि उनको सवाल आया नहीं। ठीक है सावेज। नहीं, दानिया को किया। आपने दानियाल। दानियाल के खिलाफ 2 वोट से सना। अरीशा। अरीशा, आपने किसको वोट किया है? मैंने दानियाल। दानियाल के खिलाफ बारी बारी वोट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जीशान आप बताइए आपने किसको वोट किया है? मैं मरीशा को। वामिक आप रह गए। दानियाल। जी दानियाल, अब क्या होगा? इतने सारे वोट्स आपके खिलाफ, क्या आप जाएंगे राउंड 5 की तरफ? अगर वोटिंग होगी मेरे मतलब कोई चेंज कर लेगा अपना वोट तो हो सकता है मैं चले जाऊं। ऐसा होता नहीं कभी। अभी हो सकता है। यहाँ इतने बड़े दिल नहीं है। एक दफा जब वोट मुझ तक आ जाता है वो फाइनल होता है। बट मुझे लगता है कि इन लोगों को लग रहा था मैं अच्छा खेल रहा हूँ, अब तक यहाँ पर आ गया तो ये लोग शायद सोच रहे हैं कि इसको बाहर निकाल दें तो ये लोग आगे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है और हम वही करते हैं जो मेजॉरिटी कहता है। तो मेजॉरिटी कहता है कि दानियाल आप आगे राउंड 5 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम जी, दानियाल रईस मेरा नाम है। 4th राउंड तक मैं आया। 5th राउंड में जाने से पहले ही मुझे इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। वामिक हो गया, अयाज और ख़ास तौर पे अरीशा। और जबकि 1st राउंड से लेकर और 4th राउंड तक सबसे ज़्यादा बैंक मैंने किया, उन लोगों को होश भी नहीं था बैंक करने का। सेविंग मैंने की, जो अमाउंट थी वो डिपॉजिट मैंने करवाई बैंक के अंदर। आई डोंट नो क्या था, प्लानिंग थी क्या थी, बट मुझे नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आया क्या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सब ने, क्योंकि एक बंदे ने नाम लिया दानियाल और उसने बिल्कुल ही अजीब सा रीज़न दिया कि मैंने बैंक नहीं किया। और सबसे ज़्यादा 1st राउंड से लेकर 4th राउंड तक सबसे ज़्यादा बैंक मैंने किया है। मैंने बैंक किया है, मैंने सेविंग की है, और यहाँ तक जो है ना उनका अमाउंट जो अभी बना है तो मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने किया है। और वो उसी रीज़न को बेस बनाकर ये मुझे निकाल रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। तो शायद प्लानिंग ही चल रही है। देखें, होपफुली जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। टॉप प्राइस इस राउंड का था 5 लाख रुपए। बैंक में जो अमाउंट आपने जमा की है वो है 27,500। 27,500। पिछले दफा 90,000 आपने बैंक की थे। इस दफा ऐसा क्या हुआ? सोचिए, राउंड 5 अच्छा नहीं खेला, अच्छा बैंक नहीं किया,
ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या क्या हुआ, यह आपने फिगर आउट करना है। पहले का अमाउंट 1,23,000, सो टोटल अमाउंट जो आप लेकर जा रहे हैं राउंड 5 की तरफ वो है 1,50,500। अभी भी अगर मैं टोटल फिगर देखूं बुरा नहीं है। राउंड 5 आपको फिर मौका दे रहा है एक बड़ी रकम जीतने का, यानी कि 10 लाख रुपए। बड़ी रकम है, बड़ी अमाउंट है, लेकिन इससे पहले कि हम 10 लाख की तरफ यानी राउंड 5 की तरफ जाएं, मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन, क्योंकि हम यूं गए और यूं वापस आए। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वामिक, सावेज और जीशान के पास और गलत आंसर की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस सना और अयाज को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो होगा इस राउंड से एलिमिनेट। जी सना, किसका नाम लिया है आपने? वामिक। क्यों? इन्हें बैंक करना चाहिए था, इन्होंने बैंक नहीं किया। मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाह रहे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो इस बिहाफ पर वो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। इससे पहले तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन अभी हुई तो ये लोग कोशिश में थे मैं किसी तरीके से चला जाऊँ। खैर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि गेम का फॉर्मेट ये है। जी अयाज, बात ये नहीं है कि हम लोग नहीं चाह रहे कि ये आगे नहीं बढ़े, हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम हैं राउंड 5 में। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स। इनकी बैंक की पोजीशन नॉट बैड। 1,50,500 रुपए लेकर आप खड़े हैं राउंड 5 में। राउंड 5 में टॉप प्राइस है 10 लाख का। जहां अमाउंट बड़ा है वही वक्त होगा कम, यानी 2 मिनट 20 सेकंड के लिए होगा ये राउंड। और ये राउंड वामिक, मैं आपसे शुरू करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं राउंड शुरू करूं, मनी ट्रेल गौर से सुन ले। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा सवाल 2.5 लाख रुपए के लिए, सातवां सवाल 5 लाख के लिए और आठवां 10 लाख के लिए। इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा चांस है, यूटिलाइज करे, वक्त जाया ना करे। वामिक, आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? डॉक्टर शमशाद अख्तर। करेक्ट। अयाज, जैसे पाकिस्तान की एयरलाइन PIA है, आप बता सकते हैं कि कॉन्टिस की क्या एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। जीशान, किस क्रिकेट टीम को द विंडीज कहा जाता है? वेस्ट इंडियंस। करेक्ट। व्हाट डज PMD स्टैंड फॉर? पाकिस्तान मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। करेक्ट। सना, तस्वीर देखकर पॉलिटिशियन का नाम बताइए। रहमान मलिक। करेक्ट। सावेज, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो किसी न किसी खास वजह से मशहूर है, ये बताएं कि लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किस मुल्क को कहते हैं? पास। बांग्लादेश। वामिक, इनमें से कौन सा इनडोर गेम है? टेबल टेनिस, बिलियर्ड या चेस? ऑल ऑफ। करेक्ट। अयाज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल ज़बानें नहीं है? उर्दू एंड जापानीज, चाइनीज एंड अरबिक, फ्रेंच एंड स्पेनिश। उर्दू एंड जापानीज। करेक्ट। जीशान, आवाज सुनकर शख्सियत का नाम बताएं। इस बात की है कि आज हमारे चैंपियंस लीग का ये आखिरी शो है। पास। साहिर लोधी। अरीशा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास होता है? पास। प्रेसिडेंट। सना, इंसानी दिल 1 मिनट में 4.7 लीटर खून पंप करता है, ये 1 घंटे में कितने लीटर खून पंप करता है? 282 लीटर। करेक्ट। सावेज, मुख्तलिफ सिटीज में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेनिश बोलने वाला शहर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। करेक्ट। इस्ताना किस मुल्क के सदर की सरकारी रिहाइश है? सिंगापुर। करेक्ट। अयाज, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस मुल्क से हैं? इंग्लैंड। करेक्ट। जीशान, बैंक। पाकिस्तान में वैसे तो उर्दू के अलावा कई इलाकी ज़बानें बोली जाती हैं, दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? पश्तो। करेक्ट। अरीशा, स्टेट ऑफ डिनायल बुक किसने लिखी है? पास। यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। बॉब वुडवर्ड। जी जनाब, वक्त है कि आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएं
जो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी राउंड 5 से राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शायद उसने वक्त ज़्यादा लिया, बैंक नहीं किया, सही जवाब नहीं दिया, पास बोला, जो भी रीज़न है वो आपके जहन में है वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन इस वक्त हुआ है एलिमिनेशन का। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी अच्छी चली, बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा इस राउंड से बाहर। सना, सबसे पहले आपका वोट मुझ तक पहुंचा, किसको वोट किया, क्यों, बताएं तमाम लोगों को। अरीशा। क्यों? एक तो टाइम पास करती रही कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया इन्होंने, और फिर जब इन्हें पास बोलना चाहिए ये बैंक बोल रही है, मतलब कंफ्यूज हैं टोटली कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा। अरीशा ये कह रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है आपके दिमाग में? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। आपने किसको वोट किया है? मैंने सावेज। मैंने एक बार ही पास बोला था बस, बाकी तो सही चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये बताएं कि आपका वोट किसकी तरफ है? मैंने अरीशा की तरफ। अरीशा। जिशान, आपने वामिक को क्यों वोट किया? क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा डल नज़र आ रहे हैं इस राउंड में। और वामिक, आपने किसको वोट किया? जिशान। अयाज रह गए। जी अयाज। सावेज। आज जो कंटेस्टेंट राउंड 5 से आगे नहीं बढ़ रहा वो कंटेस्टेंट अरीशा आप हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आप राउंड 5 से राउंड 6 तक का सफर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीशा हबीब इलाही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राउंड 5 में मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। मैं नहीं जानती मेरे साथ ये क्यों किया गया। वैसे मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए पास बोले जिस क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं आ रहा था। बैंक भी करा, मैंने पास भी करा, लेकिन मैं नहीं जानती उन्होंने मेरे साथ कौन सी सियासत खेली। सना ने मुझे वोट करा और वामिक ने मुझे वोट करा और मुझे एलिमिनेट कर दिया, हालांकि सना को खुद नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट टाइम जो सना मैम से मुझे बहुत अच्छी लगी सना मैम, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करा, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि बोल चैनल वाले ऑडिशन रख रहे हैं, मैं ऑडिशन देने आई, बहुत लंबी क्यू थी, उसके बाद ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज मैं एज अ कंटेस्टेंट यहाँ पर आई हुई हूँ। एक और एलिमिनेशन, 10 लाख का टॉप प्राइज बैंक में। कुल मिला के आपने जो अमाउंट जमा किया है वो 10 लाख में से वो सिर्फ है 55,000 रुपये। पिछले 1,50,500 और यहाँ के 55,000, टोटल 2,05,500 लेकर आप जा रहे हैं राउंड 6 में। लेकिन जिस तरह राउंड आगे जा रहा है उस तरह आप उसके लिहाज से आपका म्यार गिरता चला जा रहा है। शुरू में मुझे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, अब देखते हैं आप उम्मीद पर उतरते हैं कि नहीं। क्या आप तैयार हैं राउंड 6 के लिए? राउंड 6 का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, बढ़ के आपको टेंशन देगा इतनी कि मैं आपको बताती चलूँ कि राउंड 6 का टॉप प्राइस है 15 लाख रुपए। बट आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेस यू आउट। मैं चाहती हूँ ज़रा आप लोग ठंडे हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस एकदम हिल गई है। तो रिलैक्स करने के लिए मेरे साथ आप में से कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसकी आवाज़ खूबसूरत है। साविस, कौन है वो? वामिक। जी वामिक, प्रोफेशनल सिंगर हैं, ये बन रहे हैं, क्या हो रहा है? मुझे शौक़ है सिंगिंग का, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और दीगर मसरूफियात की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका और मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन मेरा शौक़ है ये बहुत। तो क्या सुनाएंगे आज आप हमें? मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनाऊंगा, उसका बीच का कुछ अंतरा है वो सुनाऊंगा। तुम्हें देखने को तरसती है आँखें, कहाँ छुप गए हो जरा ये बताओ, बरसता रहेगा इन आँखों से पानी, कसम तुमको हमसे ना ये दामन छुड़ाओ, करो याद हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे,
अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। थैंक यू। Fantastic, that was lovely, वामिक, all the best to you। जी थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ तो थैंक यू तो कर दे वामिक को। वामिक ने अपनी एनर्जी लगाई। थैंक यू वामिक, वेलकम। ऑल राइट, राउंड 6, 15 लाख का टॉप प्राइज, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त, मनी ट्रेल। पहला सवाल होगा 2500, दूसरा सवाल 5000, तीसरा सवाल 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख और आठवां 15 लाख रुपए। गुड लक टू यू। ये राउंड आज हम आपसे शुरू करेंगे। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। पानी हर जानदार चीज की जरूरत है, वो कौन सा जानवर है जो बिना पानी के 17 दिन तक जिंदा रह सकता है? कैमल। करेक्ट। अंजुमन हिमायत इस्लाम 24 सितंबर 1884 को कायम हुई थी। हिमायत इस्लाम के पहले सदर कौन थे? खलीफा हामिदुद्दीन। करेक्ट। सना, फैसलाबाद पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इसे और किस नाम से पुकारा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। इनमें से किस जानवर की बैकबोन नहीं होती? पैरट, स्नेक, बैट, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। करेक्ट। वामिक, मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध फतह किया था, क्या आप बता सकते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखा उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? पास। 17 साल। अयाज, तस्वीर देखकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का नाम बताइए। फवाद चौधरी। करेक्ट। जीशान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस सरजमीन को कहा जाता है? जापान। करेक्ट। सना, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, सत्या नडेला। सत्या नडेला। करेक्ट। सावेज, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किस सन में किया गया? 1940। वामिक, ऑडियो सुनकर शख्सियत पहचानिए। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो का पाला। सनम जंग। करेक्ट। इजराइल और जॉर्डन के दरमियान वाक़ द लार्जेस्ट सॉल्टी लेक, इस लेक को क्या कहा जाता है? डेड सी। करेक्ट। जीशान, अमेरिका के कौमी परचम में कितने सितारे हैं? 2। गलत जवाब, 50। सना, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस स्विट्जरलैंड के किस शहर में था? जेनेवा। करेक्ट। पर्पल कलर बनाने के लिए कौन से 2 कलर्स मिक्स किए जाते हैं? रेड एंड ब्लू। करेक्ट। वामिक, पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान किस शहर में वाक़ है? झेलम। करेक्ट। अयाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जॉर्ज वॉशिंगटन। उफ, 15 लाख बड़ी रकम होती है। 15 लाख अगर बैंक में आ जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, हो सकती है। आप में से कोई एक है जो लेकर जाएगा बड़ी रकम, लेकिन वो होगा कौन? मगर आप में से कोई एक है जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस एक का नाम मुझे बताएं। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। एलिमिनेट करें, माइनस करें और उस शख्स का नाम बताएं जो आगे नहीं बढ़ेगा। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वामिक, सावेज और जीशान के पास और गलत आंसर की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस सना और अयाज को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो होगा इस राउंड से एलिमिनेट। जी सना, किसका नाम लिया है आपने? वामिक। क्यों? इन्हें बैंक करना चाहिए था, इन्होंने बैंक नहीं किया। वामिक, आपको बैंक करना चाहिए था, आपने बैंक नहीं किया। क्या जवाब देंगे और किसका नाम लिया है? मैंने जीशान का नाम लिया है और बैंक मैंने किया था। और स्टार्टअप से ये कंफ्यूज ही है इसी तरीके से। नहीं वामिक, आपने बैंक नहीं किया। नहीं, मैंने जब पास बोला था ना उसके बाद इन्होंने कहा बैंक, पास के बाद कोई अमाउंट ही नहीं थी, फिर इन्होंने बैंक कह दिया। चले ठीक है, आपने सावेज, आपने किसको वोट आउट किया है? वामिक। 2 वोट वामिक के लिए। जीशान, आपका नाम वामिक ने लिया, लेकिन आप किसका नाम ले रहे हैं? वामिक। 3 वोट्स वामिक के खिलाफ। अयाज। वामिक। मेजॉरिटी वामिक। हर कंटेस्टेंट के ज़बान पे सिर्फ वामिक आपका नाम है और ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप आगे राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाह रहे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो इस बिहार पर वो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। इससे पहले तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन अभी हुई तो ये लोग कोशिश में थे मैं किसी तरीके से चला जाऊँ। खैर दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि गेम का फॉर्मेट ये है। जी अयाज, बात ये नहीं है कि हम लोग नहीं चाह रहे कि ये आगे नहीं बढ़े, हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं कि जो गेम सही नहीं खेल रहा तो हम लोग उसके खिलाफ ही वोट आउट करेंगे ना। तो हम सबको ये लगा, एक का कोई ये स्टेटमेंट नहीं था या एक का वोट नहीं था। खेल तो आप भी सही नहीं रहे। मैं लेकिन वक्त जाया नहीं कर रहा। अगर आपका नाम लेता, या मैंने पास किया था ना, आपने उसके बाद बैंक नहीं करना चाहिए था। आप ऐसे पास बोलते थे, अगर नहीं आता आपने बैंक भी किया, दोबारा पास बैंक करने की मैंने अरे किया तो था। क्या हो गया अगर उन्होंने बैंक कह दिया? अच्छी बात है, आपका रकम मैंने पास किया था ना, अमाउंट थी नहीं, फिर बैंक तो अगर उसने बोल दिया बैंक, बोल दिया ना, एक आध सेकंड जाया हुआ, मतलब ये तो बड़े क्रिटिकल है भाई, एक एक सेकंड को गिन रहे हैं। बट वामिक, आप वो कंटेस्टेंट है जो राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने तौर पर, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करा। मैं कहीं नहीं अटका, मैंने बैंक भी किया। ज़ाहिर इंसान से गलती हो जाती है, इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा भूल जाता है आंसर्स, लेकिन मसला सिर्फ ये कि मैं शुरू से ये बात नोट कर रहा था कि मेरे साथ के जो बंदे थे वो शुरू से चाह रहे थे कि मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करें, किसी भी तरीके से मुझे एलिमिनेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन शुरू में तो वो कर नहीं सके, लेकिन इन दी एंड सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए और उन लोगों ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। मेरी जगह सना को होना चाहिए था, क्योंकि उनके वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो कि किस तरह शुरू से बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, ना ही वो सोच के जवाब दे रही थी, टाइम का ज़ाया कर रही थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि दूसरे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट हालांकि उनको नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा खेल रहा है, इंसान से गलती हो जाती है, वो मुझे देखते। मैंने एक भी गलती नहीं की, बस एंड में गलती की, तो सब ने मुझे ही एलिमिनेट कर दिया और गो थ्रू कर दिया आगे। 15 लाख का 1% कितना होता है सावेज? 1% 15,000। 15 लाख का 1% 15 लाख, ऐसा है सना? यस। मैथ्स में बड़े कमजोर है आप लोग। अयाज 15,000। 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, 2 0 काट दो, कितना बचा? 15,000। 15,000। 15,000 ये अमाउंट है जो आपने इतने बड़े रकम को मिस करके बैंक किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं आपने गलत लोगों को मतलब सही लोगों को निकाल दिया, सही लोगों को एलिमिनेट कर दिया, सही कंटेस्टेंट्स को, डिजर्विंग वालों को यहाँ से बाहर कर दिया। क्योंकि जब वो थे तो बैंक अच्छा हो रहा था। पहले राउंड में 14,500 आपने बैंक किया था, जबकि 50,000 का टॉप प्राइस था। यहाँ तो 15 लाख का टॉप प्राइस, उसमें आपने 15,000 रुपये बैंक किए। आपका गेम है, पैसे आपने जीतने हैं और आपने ही लेकर जाने हैं। तो सोचिए कि किस तरह जीतने हैं, किस तरह लेके जाने हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। इस वक्त इन कंटेस्टेंट की बैंक की पोजीशन है 2,20,500 रुपए जो लेके जा रहे हैं राउंड 7 में। यहाँ लेते एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। शावेज, किसको वोट आउट किया है? अयाज को। क्यों? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे दरमियान में। अयाज, हम कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं? सारे सवालात के जवाब सही दिए, टाइम पे दिए, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए दिए। मेरे हिसाब से तो इन्होंने सही नहीं खेला है, तो फिर एक तो किसी को एलिमिनेट होना है, तो फिर नाम तो कहीं पे जाएगा ना। एक दफ़ा वीक खेल लिया, बाकी सब सही खेल रहा था। फिर क्या? अयाज, आपने किसको वोट आउट किया है? सावेज को। सना? सावेज। क्यों? इन्होंने पास करने के लिए भी बहुत टाइम लगाया है। ज़ीशान? मैम सावेज। सारे कंटेस्टेंट सिर्फ एक नाम ले रहे हैं, सावेज। कर दिया है आपको बिल्कुल अपने से अलग। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन?
जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया, आप देख रहे हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग। इस वक्त राउंड 7 में हम मौजूद है। यहाँ मेरे सामने सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स है, यानी 6 हो गए एलिमिनेट। इनकी बैंक की पोजीशन है 2,20,500। अब राउंड 7 में टॉप प्राइज जिसके लिए खेल रहे हैं वो है 20 लाख का इनाम। एक और बड़ा आपको मौका मिला, वक्त होगा 2 मिनट, यानी 20 लाख का टॉप प्राइज, 120 सेकंड मनी ट्रेल। गौर से सुनिए, पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25, चौथा 50, पांचवा 2.5 लाख, छठा सवाल 7.5 लाख के लिए, सातवां 15 लाख के लिए और 8वां सवाल 20 लाख के लिए। तो क्या आप तैयार हैं राउंड 7 खेलने के लिए, 20 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करने के लिए? राउंड 120 सेकंड का शुरू होगा आपसे ज़ीशान, और आपका वक्त शुरू होता है। आप इन मुल्कों में से पानी पर दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन से मुल्क में है? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट। करेक्ट। सना, नॉर्वे, आयरलैंड, माल्टा और एस्टोनिया में से कौन सा मुल्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? नॉर्वे। करेक्ट। सावेस, बैंक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? पास। 3। अयाज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCCI? बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। करेक्ट। ज़ीशान, दिल्ली, लाहौर, ढाका और पेशावर में से किस शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है? पेशावर। गलत जवाब, ढाका। सना, अमेरिका के 50 स्टेट है, रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? अलास्का। करेक्ट। सावेज, डायमंड एक कीमती स्टोन है, दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड माइनिंग करने वाला मुल्क कौन सा है? रूसिया। करेक्ट। पिक्चर देखकर मशहूर एक्ट्रेस का नाम बताएं। माया अली। करेक्ट। ज़ीशान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में से वो कौन सा मुल्क है जिसे लैंड ऑफ प्योर पीपल कहा जाता है? पाकिस्तान। करेक्ट। पाकिस्तानी नोट के पीछे कोई ना कोई पिक्चर बनी होती है, बताएं 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी पिक्चर है? मोहनजोदड़ो। करेक्ट। ऑडियो सुनकर शख्सियत पहचानिए। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर्स के साथ तफसीली बातचीत हुई है मेरी। उन्होंने बताया है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और ऐसे ही रहेंगे। असद उमर। करेक्ट। अयाज, बॉल पॉइंट हमारी अहम जरूरत है, इसको किसने इन्वेंट किया? लेस्लो बिरो। करेक्ट। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की साहबजादी दीना वाडिया पहली बार पाकिस्तान कब आई थी? 1948 में। करेक्ट। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के फाइनल में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबले कौन सी टीम थी? इंडिया। करेक्ट। सावेज, बैंक। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की मशहूर किताब शाजो रिसालो सबसे पहले किस शहर में पब्लिश हुई थी? पास। लीपजिग। और यहाँ आपके 120 सेकंड वक्त होता है खत्म। वक्त स्टार्ट हुआ है वोट करने का। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो आगे राउंड में नहीं बढ़ पाएगा, यानी राउंड 8 में आपके साथ एज अ कंटेस्टेंट नहीं होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, चेन भी काफी लंबी चली। बैंक करना सावेज, ज़ीशान, सना और अयाज में से सावेज और ज़ीशान को याद रहा। अब देखना ये है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं होगा हमारे साथ। शावेज, किसको वोट आउट किया है? अयाज को। क्यों? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे दरमियान में। अयाज, हम कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं? सारे सवालात के जवाब सही दिए हैं, टाइम पे दिए हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए दिए हैं। मेरे हिसाब से तो इन्होंने सही नहीं खेला है, तो फिर एक तो किसी को एलिमिनेट होना है, तो फिर नाम तो कहीं पे जाएगा ना। एक दफ़ा वीक खेल लिया, बाकी सब सही खेल रहा था। अयाज, आपने किसको वोट आउट किया है? सावेज को। सना? सावेज। क्यों? इन्होंने पास करने के लिए भी बहुत टाइम लगाया है। ज़ीशान? मैम सावेज। सारे कंटेस्टेंट सिर्फ एक नाम ले रहे हैं, सावेज। कर दिया है आपको बिल्कुल अपने से अलग, यानी आप वो कंटेस्टेंट है जो राउंड 8 में यहाँ इस प्लेटफॉर्म में इनके साथ नहीं होंगे। आपका सफ़र सिर्फ राउंड 7 तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। मैंने मोहम्मद सवेज है। जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों ने मिलकर मुझे एलिमिनेट कर दिया। यहाँ तक मैंने पूरी गेम अच्छी खेलते आ रहा था, फिर भी इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया। एक बार इंसान से गलती हो जाती है। ज़ीशान, सना और अयाज, इन तीनों ने मिलकर मुझे वोट आउट किया। ये तीनों मिले हुए थे आखिर में, इसलिए मैं इनकी वजह से मैं एलिमिनेट हो गया हूँ। इंसान से ही गलती हो ही सकती है ना।
इस बार अयाज को आउट होना चाहिए था मुझे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इस सारी गेम पे, इस बार उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया था, कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा पहले इनको निकाल के आखिर में आराम से खेलेंगे। 20 लाख का टॉप प्राइज रकम जो आपने बैंक में जमा की है वो 7,90,000 रुपए। अपने लिए तालियां बजाएं। नॉट बैड। 2,20,500 पहले थे और इस अमाउंट को मिलाकर टोटल 10,10,500 रुपए आप लेकर जा रहे हैं अपने अगले राउंड में, यानी राउंड 8 में। यहां टॉप प्राइज 30 लाख का है, मजीद बड़ा, लेकिन वक्त होगा कम। 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त। जल्दी जल्दी जल्दी, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। मुझे फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स चाहिए जो मेरे साथ राउंड 9 में खेलेंगे। मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा सवाल 15 लाख, सातवां सवाल 25 लाख, फाइनली 8वां 30 लाख रुपए। बारी बारी आपसे सवाल पूछेंगे, बार बार सवालात का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड। ये राउंड सना आपसे शुरू होगा और आपका 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। किस मुल्क में 18 से 27 साल की उम्र की तमाम मर्द सिटीजन्स को 1 साल तक आर्म फोर्सेस में खिदमत अंजाम देना लाजिम है? रशिया। करेक्ट। अयाज, टेबल टेनिस पिंग पोंग गेम कहा जाता है, ये किस मुल्क का कौमी खेल है? चाइना। करेक्ट। जीशान, जिम्बाब्वे ऑफिशियली जिम्बाब्वे खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है, ये कहाँ वाक़ है? साउथर्न अफ्रीका। करेक्ट। सना, तस्वीर देखकर पाकिस्तानी एक्टर का नाम बताइए। बिलाल हसन। गलत जवाब, बिलाल अब्बास। अयाज, नेल्सन मंडेला किस दौर में साउथ अफ्रीका के सदर रहे हैं? पास। 1994 से 1999। जीशान, बोल नाइट बोल एंटरटेनमेंट का एक फेमस शो है, उसके होस्ट की आवाज सुनकर बताएं ये होस्ट कौन है? सोचा कि एक तो मेरी टीम जो है मेरे साथ वो बेहतरीन टीम है क्योंकि वो इतने प्यारे हैं। पास। एहसन खान। सना, चांद को जमीन के गिर्द एक बार चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? 27.3 डेज। करेक्ट। इंसानी गुर्दे की शक्ल लोबिया के बीज जैसी होती है। इंसानी एक गुर्दे का वजन कितना होता है? 125 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली 125 ग्राम्स। करेक्ट। जीशान, मुकम्मल खामोशी में इंसानी कान घड़ी की टिक टॉक की आवाज कितने फासले से सुन सकते हैं? अप्रोक्स 6 मीटर। करेक्ट। सना, पाकिस्तान में नमक के माइंस पाए जाते हैं। पाकिस्तान में नमक का पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़े है? शुमाली पंजाब। करेक्ट। अयाज, मैड्रिड, रोम, पेरिस और मिलान से किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? रोम। करेक्ट। जीशान, व्हाट डज APNS स्टैंड फॉर? ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। करेक्ट। सना, अमेरिका को आजाद तस्लीम करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? नाइजीरिया। गलत जवाब, मोरक्को। दुनिया का सबसे तवील हांगकांग जुहाई ब्रिज की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 55। बिल्कुल ठीक। यहाँ आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जवाब सही। अफसोस बैंक की आवाज नहीं आई, लेकिन बैंक में ज्यादा जा भी नहीं रहा था क्योंकि सना आपने दिया था गलत जवाब। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। मुझे सिर्फ 2 नाम चाहिए जो आगे जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आप मुझ तक एक ऐसा नाम पहुंचाएंगे, एक ऐसे कंटेस्टेंट का नाम जो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जीशान, सना और अयाज कंफ्यूज होने की वजह से पास और गलत आंसर का सहारा लेते रहे। बैंक की आवाज भी बहुत कम सुनाई दी गई। अब देखना यह है जीशान, सना और अयाज में कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। सना, किसको वोट आउट किया? जीशान। क्यों? क्योंकि कुछ जवाबों में ये कंफ्यूज थे, 1-2 सवाल के जवाब भी नहीं दिए। जीशान, आपने किसको वोट आउट किया? मैंने सना को वोट आउट किया। अयाज, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके वोट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं। जो शख्स जिसके खिलाफ वोट ज्यादा है और जो आगे राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ रहा जीशान, वो आप हैं। आप राउंड 9 में एज अ फाइनल कंटेस्टेंट नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ यहीं तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान
और जैसा कि आपने देखा कि अभी मुझे पिछले राउंड में एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन क्योंकि मैंने सब सवालों के जवाब सही दिए थे और मैं टफ़ प्लेयर था, लेकिन मुझे एलिमिनेट इसलिए किया गया कि उन दोनों की मिली भगत थी। उन्होंने टीम अप किया, अयाज़ और सना आपस में टीम अप करके मुझे एलिमिनेट करना चाहते थे, क्योंकि मैं इनको आगे जाके टफ़ टाइम दे सकता था और मैं जीत सकता था। इसलिए वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग है इसको पहले निकालें ताकि वो आपस में जीत सके। मुझे लगता है कि सना को आउट होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने टाइम भी ज़ाया किया और उन्होंने बैंक भी नहीं बोला और पास बोलते हुए उन्होंने रॉन्ग आंसर भी दिया। तो मुझे ये लगता है कि सना को निकाल देना चाहिए था, लेकिन अयाज़ और सना ने आपस में टीम अप किया, उसकी वजह से मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। और मेरे बाद अब मुझे लगता है कि अयाज़ को जीतना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। सना कोई सवाल का जवाब सही नहीं देती है। 30 लाख का टॉप प्राइज, या आखिरी राउंड था जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकते थे। आपने कितना बैंक किया, क्या लगता है सना? अच्छा खासा किया होगा। 2 लाख। पहले के आपके 10,10,500, अभी के 1 लाख, टोटल 11,10,500 रुपए आप लेकर राउंड 9 में आए हैं। राउंड 9 किस तरह खेलेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, मैं आपको सब समझाऊंगी। अब राउंड 9 बड़ा आसान है। 1 से 8 तक के जो राउंड थे उस तरह बिल्कुल नहीं खेलना, पास कहने की गुंजाइश नहीं है। गलत जवाब देंगे तो अपना ही लॉस करेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप दोनों, आपको पता है किस अमाउंट के लिए खेल रहे हैं? 11,10,500 की जंग लड़ रहे हैं आप। जो जीतेगा उसको ये अमाउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर विनर 1.5 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाता है तो यही अमाउंट बोल्ट टेलीविजन नेटवर्क 3 गुना बढ़ा देगा, मतलब 33,31,500 रुपए। अब आपकी किस्मत आपके हाथ में। अगर 1.5 मिनट के अंदर ये सारी सिचुएशन हो जाती है, विनर अनाउंस हो जाता है, तो आप बड़ा वाला अमाउंट लेके जाएंगे, वरना 1.5 मिनट से ऊपर चली जाती है तो आप जो अमाउंट घर लेके जाएंगे वो है 11,10,500 रुपए। सो आर यू रेडी टू प्ले राउंड 9? यस। डरी हुई है सना? यस। क्या करेंगे अमाउंट से अगर जीत गई? अगर मैं जीत गई तो मेरा एक एम है कि जो लेडीज़ वर्किंग वुमेंस होती हैं, उसके साथ साथ हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे जाके वो दिल खोल के किसी से शेयरिंग कर सके। जैसे भी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम एक मास्क लगा के जाते हैं, बिल्कुल, तो मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ पे वो मास्क ना हो, बिल्कुल हम ओपन माइंडेड होके अपनी जो भी दिल की बात हो, जो चीज़ हो, वो हम वहाँ पे खुल के बोल सकें। और हमें ये हो कि हम अगर यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं तो उसका कोई रद्द अमल नहीं आएगा, मतलब जो भी है हम यहाँ पे चिल आउट करेंगे। ओह लवली। जी अयाज़? मैम अगर मैं ये अमाउंट जीत जाता हूँ तो मेरी नज़र में 3 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके सर पे कोई नहीं है, माँ बाप उनके इंतकाल कर गए और उनकी शादी करने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैं अपने घर से यही जहन लेकर आया था कि अगर ये अमाउंट मैं जीत जाता हूँ या मैं कोशिश करके यहाँ से कुछ ले जाता हूँ तो मैं उनकी शादी में उनकी हेल्प आउट कर सकूँगा। और ये भी मुझे पता है कि वो लेंगे नहीं, लेकिन उनको किसी ना किसी तरीके से मैं कन्वेंस करके वो अमाउंट उन तक के पहुँचा दूँगा ताकि वो ईजीली अपनी बेटियों की शादी कर। व्हाट अ लवली थॉट। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बोल्ट टेलीविजन नेटवर्क के ज़रिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे शो आखिरी खिलाड़ी कौन के ज़रिए अगर हम ज़र्रा भर भी किसी की मदद कर पाएँ तो। लेकिन मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। तो फिर आप में से कोई एक होगा आखिरी खिलाड़ी जिसकी है हमें तलाश। ये राउंड सना आपसे शुरू करेंगे। 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। क्या आप बता सकती हैं कि चेस के बोर्ड में कितने व्हाइट बॉक्सेस होते हैं? 34। करेक्ट। अयाज़? किस ब्रिटिश एक्शन एक्टर ने फिल्म द एक्सपेंडेबल्स में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ ली क्रिसमस का किरदार अदा किया? ऑथोमन स्टोमन। गलत जवाब, जेसन स्टेथम। सना, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के मुसन्निफ कौन है? स्टीफन हॉकिंग। करेक्ट। फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे? 76 ईयर ओल्ड। करेक्ट। सना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क कौन सा था? चाइना। गलत जवाब, जापान। 1923 से पहले टर्की को क्या कहा जाता था? द ऑटोमन एम्पायर। करेक्ट। किस फिलोसफर को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है? जॉन लॉक। करेक्ट। यहाँ हम वक्त को पॉज करते हो देखते हैं अभी आप लोग की सिचुएशन क्या। सना, सामने स्क्रीन आपकी होगी जहाँ आपके नाम के आगे टिक और क्रॉसेस होंगे। मुझे बताएं आपके नाम के आगे कितने टिक है, कितने सवाल पूछे गए हैं आपसे? 4। कितने टिक है? 3। यानी 3 सही जवाब, 1 गलत। अयाज़, आपके नाम के आगे कितने सवाल पूछे गए हैं? 3। 3 सवाल पूछे आपसे, कितने सही जवाब? 2।
कितने गलत जवाब? 1। एक। चौथा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब हो सकता है कि ये आपके फेवर में चले जाए या फिर आपको डुबा दे। अगर आप दोनों सवाल के सही जवाब देते हैं जीत जाएंगे, अगर सना एक गलत देती है तो सना अयाज जीत जाएंगे, आप हार जाएंगे। अयाज अब आपकी बारी है, वक्त को रिज्यूम करते हैं। अयाज, हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। करेक्ट। सना, पाकिस्तान के पहले स्टैम्प टिकट का डिजाइन किसने बनाया था? अब्दुल रहमान चतई। करेक्ट। पाकिस्तान के 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं। बाजवा। गलत जवाब, जनरल आसिम मुनीर। जी सना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अयाज ने दिया गलत जवाब तो अमाउंट लेके जा रही हैं आप, लेकिन सवाल ये बनता है कि अमाउंट कौन सा आप लेके जा रही है। ये जो सिलसिला है विनर अनाउंसमेंट का, ये विनर जो डिसाइड हुआ है वो 1.5 मिनट के अंदर, यानी 1.5 मिनट के अंदर अगर होता तो आप लेकर जाती 33,31,500 रुपए, लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ 1.5 मिनट के बाद तो आप जो अमाउंट घर लेके जा रही हैं वो है 11,10,500। Congratulations, आप हैं वो आखिरी खिलाड़ी जिसके लिए हमने राउंड 1 से लेकर राउंड 9 तक का सफर तय किया। बड़ी बात है, नॉट बैड अयाज, यू प्लेड वेल। इसके साथ आज का हमारा एपिसोड यही इख्तिताम पे आया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।